और दोस्तों स्टॉक ब्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आईटी कंपनियों का रिजल्ट आपको भी मालूम है, थोड़ा सा अनइम्प्रेसिव आया हुआ है बड़े आईटी कंपनियों का, जैसे इन्फोसिस वगैरह का देख सकते हैं या और भी दूसरी कंपनियों का। उसकी वजह से आईटी पर प्रेशर रहा, पिछले काफी दिनों से प्रेशर रहा। लेकिन कुछ छोटी कंपनियां हैं जो धमाकेदार, जिनका रिजल्ट भी आया है और जिनके शेयर में गजब की तेजी देखी जा रही है। मैं 3 दिन पहले ही आप लोगों को एक वीडियो बनाया था बिरला सॉफ्ट और इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना का, और उसके बाद से देख सकते हैं कि दोनों स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। उसी में मैं आपको एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को उस कंपनी का फंडामेंटल शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट पर लेके चलता हूँ। देखिए मैं बात कर रहा हूँ इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 9,416 करोड़ की कंपनी है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। 28 जुलाई यानी फ्राइडे के दिन इनके लगभग 20% यानी 19.7% की तेजी रहा, और ये तेजी का एक रीजन है क्योंकि रिजल्ट फैंटास्टिक आया है। तो बोलते हैं एकदम सुपर्ब रिजल्ट आया है इनका, फैंटास्टिक इनका रिजल्ट आया क्वार्टर का, ठीक है। और 52 वीक का हाई इनका था 693 को, जो कि फ्राइडे के दिन बढ़ा। 52 वीक का लो 378 था। डिविडेंड यील्ड इनका 0.36%, फेस वैल्यू 10 का है। इंडस्ट्री पी 36 का है और स्टॉक का पी 32.3 है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से स्टॉक का पी डाउन है, यानी कि आपको सस्ते में मिल रहा है। आरओसीई देखेंगे 18.9 है, आरओई जो है 13.8 है, यानी कि ठीक ठाक कंपनी है, ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का। 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रो 48.6 और सेल्स ग्रो पे 15 पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग 13.5 है और डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ही जीरो समझिए। और रिटर्न भी इनका, और इनके कंपनियों का जिनके साथ मुकाबला है आप देख सकते हैं, टाटा एल्क्साई, पीर कंपेरिजन अगर करें हम, परसिस्टेंट, ओरेकल, ठीक है, केपीआई टेक तो बहुत बड़ा हो गया, कुफोर्ज बहुत बड़ा हो गया, टाटा एल्क्साई बहुत बड़ा हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम बहुत बड़ा हो गया। कंपेयर टू इनके कोई कोई इनका में कोई ऐसी खराबी नहीं दिख रहा है। पीई वैल्यूएशन भी कोई ज्यादा नहीं है, 32 का है, जबकि आप देख सकते हैं टाटा एल्क्साई का 59 का है, कोफोर्ज का 38 का है, केपीटीआई का 69 का है दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से अब मैं आपको रिटर्न का जरा मैं आपको रिजल्ट इनका आपके साथ शेयर कर दूं। ये देखिए रिजल्ट इनका जून 2023 यानी क्वार्टर वन का रिजल्ट है, फाइनेंशियल वन का मार्च 2023 और साल भर पहले जून 2002। सेल्स का देखेंगे दोस्तों, जब सेल्स का देखेंगे तो आप देखिए इस क्वार्टर में 639 करोड़ का सेल्स इन्होंने हासिल किया है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 616 का था और साल भर पहले 541 का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर में इन्होंने 148 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 137 करोड़ था और साल भर पहले तो 113 करोड़ ही था सिर्फ। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट आप इनका देख लीजिए एक बात कि नेट प्रॉफिट 94 करोड़ का इस क्वार्टर में इन्होंने जनरेट किया, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 91 करोड़ था और साल भर पहले 69 करोड़ था। यानी कि ईयर टू ईयर जंप है इनमें और क्वार्टर टू क्वार्टर जंप है दोस्तों, यानी कि हर एक पैरामीटर पे आप इनका बिजनेस इंप्रूव होता हुआ देख सकते हैं। जब यहाँ पर हम CAGR की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 10 इयर्स का CAGR अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 ईयर का CAGR जो है 49% का है दोस्तों। 3 इयर्स का जो है 271% है। 5 इयर्स का स्टॉक प्राइस का हिस्ट्री भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 इयर्स का हम देखेंगे 27% है और 3 इयर्स का 64% है दोस्तों। तो ये दिखाता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी खासी है और आईटी फील्ड की छोटी सी कंपनी है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको विजिट करें, आप इसको देखें और समझे। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। मैं ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा दिखाता हूँ ताकि आपको इंकरेज कर सकूं कि आप इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेड करने से पहले आप एक बार इनको विजिट कर सके, ताकि आप समझ सके पैसा कहाँ लगा रहा है कहाँ नहीं लगा रहा है। दोस्तों आपसे अपील, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूँ। देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना का डे टाइम फ्रेम का हमने चार्ट लगा के रखा हुआ है। प्राइस को स्टडी करने के लिए एक बार याद दिला दो, हमारा अपना ट्रेंड अपना स्टडी सेटअप है जो ईएमए बेस्ड सेटअप है, जिसमें 3 लॉन्ग डिस्टेंस की ईएमए का इस्तेमाल करते हैं हम, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का। ये ग्रीन वाली लाइन एक बार याद दिला दो, ये 200 डेज की ईएमए है, येलो वाली लाइन 150 डेज की है, रेड वाली लाइन जो 100 डेज की ईएमए, और आरएसआई लगा के हमने रखा हुआ है। आरएसआई देखेंगे फ्राइडे के दिन तो 67% था, जो कि जैसे आप जानते हैं लगभग 20% की तेजी के साथ था, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और कैंडल देख लीजिए, वॉल्यूम का कैंडल, क्या जबरदस्त वॉल्यूम का कैंडल ट्रेड हुआ है, आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों।
जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अच्छे तरीका से क्रॉसओवर हो गया है मूविंग एवरेजेस का। ये मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर का मतलब होता है कि स्टॉक में यानी छोटी दूरी के यानी 100 डेज के मूविंग एवरेज नीचे से जाकर अपने लॉन्ग डिस्टेंस की यानी 150 डेज की और 200 डेज की मूविंग एवरेजेस को ऊपर की तरफ निकाले तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसओवर। और ये क्रॉसओवर निशानी होता है स्टॉक में बुलिशनेस का, यानी स्टॉक में और ज्यादा तेजी आने वाली है। और आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर जाकर धीरे धीरे कंसोलिडेट किया, हायर हाई पोजीशन बनाया और लेकर गया एकदम ऊपर। कल यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे तरीका से क्रॉस ओवर हो गया है। अब इसमें किस तरीका से प्ले कर सकते हैं आप दोस्तों, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम में पीछे लेकर जाना चाहूंगा और दिखाऊंगा कि देखिए इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 1000 का। इस टाइम पीरियड में कौन सा टाइम फ्रेम है, 11 अप्रैल 2022 को। 11 अप्रैल 2022 को इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि 1000 रुपया के आसपास में था। तो रिजल्ट उसके बाद से इस स्टॉक में जैसे हर आईटी स्टॉक में पिटाई देखने को मिली। इन्होंने अपना एक टाइम फ्रेम पर लो बनाया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। इस लो को इन्होंने धीरे धीरे एक ही टाइम पर मल्टीपल लो बनाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने कंसोलिडेट किया और प्राइस एक्शन बनाते हुए, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाते हायर हाई हायर लो का, इन्होंने अब इसको पार कर लिया है, इस कंसोलिडेशन फेज को पार कर लिया है। अब आप चाहें तो यहीं पर एंट्री लेके अब इसको लेके जा सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई के पास, एक टारगेट लेकर जा सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेड करके। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म में आप इसी हाई को 690 के आसपास में एंट्री लेकर और 1000 के आसपास का हाई लेकर जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हैं तो अगर यहाँ पर आपको लेने में डर लगता था या कहीं आप यहाँ पर ट्रेंड मिस कर गए थे, नहीं लिए थे, या यहाँ हाई प्राइस पर आपने ले लिया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चुपचाप बैठे रहिए। ठीक है, चुपचाप बैठे रहिए। आईटी स्टॉक का भी दौर आएगा और ये कंपनियां में जैसे आज के डेट में सारे के सारे आपको डिफेंस वाली कंपनियां में आग लगा हुआ भाग पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसी तरह से आराम से चुपचाप करके बैठे रहिए यहाँ पर। आराम से आएगा आपका भी दौर, आपको भी अच्छी खासी कमाई होगी और इसको लॉन्ग टर्म के लिए जाने दीजिए। मैं आपको अगेन आपको आइडिया दिला दूं कि क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, 1 से 2% से ज्यादा अपना लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा और जब भी कीजिएगा टाइम फ्रेम 10 साल का लेकर चलिएगा। सो दोस्तों कि 10 साल आपको इस स्टॉक में बने रहना है लॉन्ग टर्म में, तभी जाकर कंपाउंडिंग का आपको कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू।